हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। रादर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विवेक रामास्वामी। निकी हेली के बाद ये दूसरे हिंदुस्तानी, आप बोल सकते हो इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जो कि यूएस प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ रहे हैं। तो आज के क्लास में हम डिटेल में देखेंगे विवेक रामास्वामी की लाइफ के बारे में। कौन है ये इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन रैपर जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में है, और कहाँ से इनको, रादर अगर हम बोले कि इनकी जर्नी किस तरीके से रही है, इनका हिंदुस्तान के साथ क्या नाता रहा है, इनके पेरेंट्स बिलोंग करते थे, डज ही ट्रैवल टू एंड फ्रो टू इंडिया, इवन नाउ आज की क्लास में सब डिटेल में जानेंगे। तो रिसेंटली द न्यूज स्टार्टेड विद द पार्ट जहां पे 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और निकी हेली ने ऑलरेडी अपना जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है निकी हेली, उन्होंने अपना नॉमिनेशन जारी कर दिया था। उसके बाद सेकेंड इंडियन अमेरिकन की अगर आप बात करेंगे तो ये बायोटेक बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी है जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस करा कि वो 2024 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप अगर इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जाने, ये कहाँ से आए हैं, क्या इनके ओरिजिन्स हैं, हिंदुस्तान से इनका क्या नाता है। ऑल्दो इनका बर्थ यूएसए में ही हुआ है। अगस्त 1985 में ओहायो के सिंसिनाटी शहर में इनका जन्म हुआ था। अब यूएस प्रेसिडेंट के लिए ना एक बहुत पेक्यूलियर, ये बहुत प्रोमिनेंट सा एक फैक्टर होता है कि आपको यूएसए में ही पैदा होना पड़ेगा। भारत में अगर हम बात करें, एनी पर्सन कैन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रादर कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू यूएसए यू विल हैव टू बी एन अमेरिकन सिटीजन हु हैज बीन बोर्न इन अमेरिका। ठीक है, तो ये इंडियन इमिग्रेंट्स के पेरेंट्स हैं जो कि केरला से आए थे। एंड जब इनका केरला से बहुत नाता है, अपने विंटर वेकेशंस में, समर वेकेशंस में यूज्ड टू गो देयर। अगर इनके स्कूलिंग लाइफ की बात करें, फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ये हार्वर्ड जो पॉलिटिकल यूनियन है उसके प्रेसिडेंट रहे थे। एंड ही हैज गिवन सम वेरियस परफॉर्मेंसेस जहां पे कवर्स में आए हैं, फ्री माँ के धीम रैप सॉन्ग्स इन्होंने लेकर आए हैं, जो इनका एक ऑल्टर ईगो है डा वेक, उसके पार्ट पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनके रैप्स भी आए हैं। सो ऐसा नहीं है दैट दिस पर्सन इज जस्ट वेरी स्टूडियस या सिर्फ पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, ही इज इनटू अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज एज वेल। 2014 में इन्होंने स्टैब्लिश करा था रोइवेंट को, जो कि इनका फार्मास्यूटिकल वेंचर था। ये फोकस करता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं ड्रग डेवलपमेंट में। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें, कोविड की वजह से ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर, ऐसा कोई भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कोई भी ऐसा मार्वल होता हो, वो अपने आप में एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेस होल्ड करता है फॉर ह्यूमन काइंड। और अगर हम रोइवेंट की भी बात करें, इस फार्मास्यूटिकल वेंचर में अगर आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके हम ड्रग डेवलपमेंट को कैसे और अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, इस वजह से ही रोज एज अ टेक एंटरप्रेन्योर। उसके बाद ही स्टेप डाउन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द सीईओ ऑफ रोइवेंट साइंसेज इन 2021, और इन्होंने को फाउंड करा था स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। From there, over a period of time, बहुत टाइम तक इन्होंने सोचा that whether he should continue as a tech entrepreneur, business में होना चाहिए, but over a period of time he started as a conservative पंडित अगर हम बात करें, जहां पे फॉक्स न्यूज चैनल में इनके धीरे धीरे कुछ कुछ इंटरव्यूज आने लगे, अपीयरेंसेस आने लगे, एंड फ्रॉम देयर he started having his stronghold, जहां पे इनके जो political views हैं they started being highlighted। तो बहुत सारे strong views के लिए जाने जाते हैं, जहां पे जो Black Lives Matter movement आया था यूएसए में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूएसए में जो ब्लैक्स हैं उनके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, जिस तरीके से पुलिस की एक ऑटोनॉमी चलती है, एंड द वे जितने भी ब्लैक पीपल हैं अक्रॉस यूएसए, जो कि बिकॉज ऑफ द स्किन कलर, बिकॉज रेसिज्म इज सो डीप सेटेड इन द सोसाइटी, उसकी वजह से हमको ये देखने को मिलता है कि अ होल मूवमेंट वाज बॉर्न। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो हुआ था, डन बाय द अमेरिकन बिजनेसमैन, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, अनफॉर्चुनेटली उनकी जान चली गई। उस टाइम पे जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर आया, ये ब्लैक लाइव्स मूवमेंट आया, he had very strong views, he opposed the Black Lives Matter। उन्होंने बोला लिबरल एलिट्स के लिए, he said कि कल्चरल टोटलिटेरियनिज्म जो है that is something, एक कॉन्सेप्ट है, ये लिबरल एलिट्स ने इसको लेकर आए हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम he has been a very strong promoter of meritocracy in every field। ये हमेशा ये बोलते हैं कि इवन इफ इट इज फॉर दी इमिग्रेंट्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी, देयर हैज टू बी अ फैक्टर कि आप जहां पे भी, इनको क्यों एक रूढ़िवादी पंडित बोला जाता है अगर हम इनके पॉलिटिकल व्यूज की बात को लेके चले, ही डज बिलीव कि द वे इवन द इमिग्रेंट्स आर हियर,
या जो भी लिबरल एलिट्स है, दे नीड टू गिव स्पेस टू द पीपल, दे नीड टू एक्सेप्ट द कल्चर्स। और रूढ़िवादी थॉट इस वजह से है कि जो भी इमिग्रेंट्स भी अगर आ रहे हैं, ही सेज दैट यू स्टिल नीड टू वर्क अपॉन मेरिट। अगर आप में काबिलियत है, इफ यू हैव मेरिट, यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ, तभी यू कैन हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड इन अ पर्टिकुलर नेशन। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हिज पॉलिटिकल व्यूज आर वेरी वाइडली कंटेस्टेड अक्रॉस। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। देखते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल 2024 का ये जो इलेक्शन है, इसका रेस कैसे जाता है, हु आर द पीपल हु कम अक्रॉस, एंड इसका एक डिटेल वीडियो भी हम बनाएंगे कि यूएस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे वेरी करता है इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, पहला चीज। और दूसरा, अ क्विक कंपैरिजन ऑल्सो कि जो ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।